तो कैसे हो दोस्तों? बहुत समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का मांगा शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो किसी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, गियोन, क्या तुम्हें पता है कि वो प्रोफेसी क्या कह रही है? तुम्हें ये रेट पे नहीं जाना चाहिए। तो गियोन हंसते हुए उसको बोलता है, क्यों, तुम मेरी चिंता करने लग गए हो क्या? गियोन अपने दोस्त की मजाक उड़ा रहा होता है, पर वो अपने मन में सोच रहा होता है और बताता है कि प्रोफेसी मैंने भी सुनी है। मैंने सुना है कि जो 13 ज़ोडिएक्स वो बीइंग है, जो कि मैं हूँ। अगर मैं इस रेड में जाऊँगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। तभी हम कुछ न्यूज़पेपर को देख रहे होते हैं कि वहाँ पे लिखा रहता है कि मॉन्स्टर का अटैक हो गया है। और हमें एक दिखाया जाता है कि एक डिमोनिक टावर, जिसके सामने कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर गियोन को, जो कि एक तलवार लेके उस टावर के सामने खड़ा हुआ रहता है। और हम देखते हैं कि उस टावर पे अभी ये सब लोग मिलके रेड मारने वाले होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर एक साथ कहीं पे जमा हुए रहते हैं और एक रिपोर्टर किसी से सवाल पूछ रहा होता है। वो पूछता है कि सर, जो अपने 13 ज़ोडिएक एक रेड पे गए हुए रहते हैं, तो उनका क्या हुआ रहता है? तो वो आदमी उन्हें बताता है कि अपने 12 ज़ोडिएक तो बच गए, पर अपना 13 ज़ोडिएक ली गियोन जो है उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि 13 ज़ोडिएक जो कि ली जियोन है, वो इतना ताकतवर है, पर उसकी डेथ अचानक कैसे हो सकती है? तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही उसकी डेथ तो हो गई है, पर हम उसकी डेथ को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हमें उसकी डेथ से कुछ सबक सीखना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। और सभी उसके सामने हाथ उठा के उसके साथ शपथ लेना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर की मुंडी अचानक उड़ते हुए कहीं जा रही होती है और हम देखते हैं कि ली गियोन, अपने मेन कैरेक्टर ने उसकी मुंडी काट दी होती है। और वो बता रहा होता है कि कैसे मैं इस रेड पे आया था और किसी आदमी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया और उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे इस क्रिम्सन टावर में फंसा दिया और मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। और हम देख रहे होते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर अबिस में नीचे गिरते ही जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि इस सीन को 20 ईयर हो गए रहते हैं और हमें 20 साल बाद सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डिमोनिक टावर वापस से अपीयर हो गया है और हम उसके अंदर देखते हैं कि एक चट्टान में से एक अलग से पीली एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो एनर्जी एक आदमी के पास जा रही होती है और वो आदमी उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया रहता है। वो सारी एनर्जी को हम देखते हैं कि एक आदमी एब्जॉर्ब कर रहा है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जो कि ली गियोन रहता है। आगे हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि ये कैलामिटी शुरू कैसे हुई है। हम देखते हैं कि एक प्लैनेट अर्थ के पास में आ रहा होता है और वो प्लैनेट में हमें बहुत से अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। हमें एक क्रिम्सन डीमन दिखाया जाता है, एक सेंटीपीड और एक ओगर भी दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। एक स्पाइडरमैन भी दिखाया जाता है। हम आगे भी देखते हैं कि उन सारे मॉन्स्टर की डिमांड होती है कि उन्हें कुछ मॉन्स्टर एज अ फूड चाहिए होते हैं। पर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन और सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसे लड़ने के लिए कुछ उपाय बना रही होती है, पर उनके सारे उपाय बेफल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को हराने के लिए यूनाइटेड नेशन और सारे नेशन मिलके न्यूक्लियर हमला भी करते हैं, पर हम देखते हैं कि उनके न्यूक्लियर अटैक से भी उन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और उल्टा वो सारे मॉन्स्टर न्यूक्लियर अटैक को एज अ एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सारे अटैक से ह्यूमैनिटी हार मान रही होती है, पर हम देखते हैं कि कुछ बीइंग अर्थ पे आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे टीम प्रोवाइड करूँगी जो कि लड़ाई में तुम्हारी मदद करेंगी। और हम देखते हैं कि 12 ज़ोडिएक साइन को हमें बनाया जाता है और उन्हें कुछ शक्तियाँ उनके बीइंग के थ्रू मिलती है। पर हम देखते हैं कि अचानक से एक 13 ज़ोडिएक साइन भी वहाँ पे इमर्ज हो जाता है और उन 13 ज़ोडिएक साइन में इतनी ताकत होती है कि वो 12 ज़ोडिएक साइन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हम देखते हैं कि एक टीममेट गियोन के पास आता है और उससे बोलता है कि थैंक यू गियोन, तुमने उस डीमन को हरा दिया। तो गियोन उससे कहता है कि अब ठीक है, अब तुम मुझे 5 साल तक एक फ्राइड चिकन की पार्टी दोगे। आगे में हम देखते हैं कि गियोन के टीममेट आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हम इस कैलामिटी को ख़त्म कर दें तो हमें बहुत से पैसे मिल सकते हैं।
और गियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ दुनिया ख़त्म होने की कगार पे है और ये सारे लोग अपने आप को अमीर बनाने का सोच रहे हैं। तो वो उस मोटा आदमी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। तो फिर गियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि एक बार ये कैलामिटीज़ का इशू ख़त्म हो जाए तो मैं ये टीम को छोड़ दूँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तभी हम आगे देखते हैं कि उनकी टीम कुछ दूर आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ को देख के घबरा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि क्रिम्सन डीमन उनके सामने खड़ा होता है जिसकी 3 आंखें होती है और वो क्रिम्सन डीमन उन सभी को अपने पास आते हुए देखकर एक बड़ी सी दहाड़ मारता है, जिसके कारण वो डीमन टावर बहुत ही ज़ोरों से हिलने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ पे रखा हुआ लावा नीचे से ऊपर आ रहा होता है और कारण वो सारे वॉरियर्स के ऊपर वो लावा जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि क्रिम्सन डीमन के सामने की ज़मीन अचानक से टूट रही होती है और उसके अंदर से लावा निकलता है और सारे टीममेट्स को अचानक से वो लावा उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रिम्सन डीमन के टावर से उस लावा से सीधा ऊपर जाता है और जिससे देखते हुए सारे टीममेट डर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। क्रिम्सन डीमन का इतना बड़ा खतरनाक अटैक देख के सारे 12 ज़ोडिएक साइन अचानक से डरने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और वो सब भागने लग जाते हैं। और अपना 13 ज़ोडिएक साइन उन सभी को देखते हुए बोल रहा होता है कि और ये अपने आप को इतने बड़े महायोद्धा समझते हैं और अपना 13 ज़ोडिएक साइन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी तलवार को अच्छे से पकड़ता है और सीधा डैश मार के डायरेक्ट ही अटैक करने के लिए उस क्रिम्सन डीमन के ऊपर पड़ जाता है। वो अपनी 13 ज़ोडिएक साइन का इस्तेमाल करता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करके उन सारे डीमन को हराने की कोशिश करता है। और वो जितना भी डीमन को मार रहा होता है और डीमन उसके सामने आ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपने सारे हथियारों को मिला के एक पावरफुल अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि जितना वो लोगों डीमन को मार रहा होता है उतने ही डीमन उनके सामने और बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़ाई करते करते उसने अपने एक हाथ को खो दिया होता है और हम देखते हैं कि टाइम ऐसे ही पास हो रहा होता है और 20 सालों तक तो उसी जगह पे उन सारे डीमन के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गियोन बहुत बूढ़ा हो गया होता है, जिसके बाल बहुत बड़े रहे होते हैं और वो एक डीमन के सामने खड़ा हुआ रहता है और वो डीमन उसको देख के काफ़ी डर रहा होता है। वो डीमन उससे कहता है कि क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो, तुमने इतने साल तक यहाँ सर्वाइव किया और सारे डीमंस को मार दिया। और अपना मेन कैरेक्टर गियोन उसके ऊपर एक लात से हमला करता है और उसी को वहीं पे ढेर कर देता है और बोलता है कि आखिरकार मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि 2 आदमी वहाँ से भाग रहे होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर तुम पे हमला कर सकते हैं। दूसरा आदमी उससे कहता है कि अब तो मैं चला गया ना, अब हमें कैसे भी यहाँ से बचने का सोचना होगा। हम देखते हैं कि उसके पीछे 3 एक वेयरवुल्फ पड़े हुए रहते हैं जो कि काफ़ी डिमोनिक लग रहे होते हैं। उन्होंने आखिरकार उस वुल्फ ने उन दोनों को घेर लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि काश यहाँ पे 13 ज़ोडिएक साइन रहता, उसकी ताकत इतनी रहती है कि उन सारे डीमन को वो अटैक करके हम हरा दिया रहता है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे डिमोनिक टावर अचानक से अपीयर हो जाता है और उसको देख के वो दोनों लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि अचानक से एक बीम का हमला होता है और आगे में बहुत बड़ा गड्ढा लावा का हो जाता है। वो उसको देखते हुए उसके तरफ इशारा करते हैं कि वो बता रहा होता है कि देखो उस लावा के अंदर से कोई आदमी बाहर निकल रहा है। और हम आगे में देखते हैं कि उस लावा के गड्ढे से हमें एक आदमी बाहर निकला हुआ दिखता है जिसके पास बहुत सी पावर रहती है। और हम देखते हैं कि ये अपना मेन कैरेक्टर ली गियोन रहता है जिसके पास से बहुत ही अलग तरह से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। गियोन निकलते हुए वहाँ पे बोल रहा होता है कि अब उन 12 ज़ोडिएक साइन को सबक सिखाने का मौका आ गया है जिन्होंने मुझे पीछे से वार करके उस डिमोनिक टावर में फंसा दिया और मुझे वहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे।